स्वागत है आपका। आज हम लोग बनफुल भागवन बुक का गद्य भाग में जितने भी राइटर हैं उनका नाम याद करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर पढ़ना है ना। इसमें टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है। गद्य भाग के अंतर्गत टोटल कितना पढ़ना है? 14। ठीक है, 14 चैप्टर पढ़ना है। और हम लोग पद भाग में देख चुके थे, कल के वीडियो में देख चुके थे। पद भाग में 20 चैप्टर पढ़ना था और ये कविता था और उसके कवि का भी नाम हम लोग याद कर चुके हैं ना। अब आज हम लोग गद्य भाग में देखेंगे कौन कौन सा कहानी पढ़ना है, उनके राइटर का नाम क्या है। तो फर्स्ट हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है सेटरा। क्या नाम है? सेटरा। और सेटरा लिखा गया है सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। सेटरा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हम लोग कुछ एक स्टोरी बनाते हैं ना, फॉल्स स्टोरी बनाएंगे और उसके बाद याद करेंगे। ठीक है, कुछ कनेक्ट करके याद करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटरा। क्या लिखा हुआ है? सेटरा। सेटरा लिखा हुआ, तो यहाँ पे सेटरिंग कर लीजिए ना। सेटरा को क्या समझिए? सेटरिंग, जैसे कि घर, नया घर बनता है तो सेटरिंग होता है, उसके बाद ढलाई करवाया जाता है ना छत का। तो यहाँ पे सेटरिंग होता है। तो क्या होता है, जो मिस्त्री होता है उसको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सेटरिंग होता है। सह कर ऊपर वो चढ़ता है। उपेंद्र मतलब ऊपर कर दीजिए ना। सहनी का मतलब सहता है और उपेंद्र मतलब ऊपर चढ़ता है और सेटरिंग पटरा वटरा लगाता है उसमें ना। और फिर लगाने के बाद वो क्या करता है, लास्ट में तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, नहाते भी है, नहन ना। इस तरह से ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको याद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है ना। एक छोटा छोटा बस आपको बस ऑप्शन देखते ही याद आ जाए, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। तो सेटरा को हम लोग क्या कर दिए? सेटरा को हम लोग सेटरिंग कर दिए। क्या कर दिए? सेटरिंग। और जो सेटरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, सहते हुए बहुत ज़्यादा सहते हैं और मतलब तकलीफ झेलते हैं और ऊपर चढ़कर ना सेटरिंग का काम करते हैं, पटाउट लगाते हैं, लास्ट में नहाते हैं। तो सेटरा जो चैप्टर है लिखा गया है ना सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। सेटरा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बंसीदह। क्या है? बंसीदह। तो बंसीदह लिखा गया है किनके द्वारा? नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। तो इसमें तो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बंसीदह ना, बंसीदह वाटरफॉल कह सकते हैं एक तरह से। बंसीदह वाटरफॉल है और नईमुद्दीन मिर्दाहा लिखा हुआ है ना, लिखा गया है। तो इसमें देखिए द है, द से इसको दाहा ना आकर लगा देंगे। द इसमें यहाँ पे आकर लगा दीजिए, यहाँ भी आकर लगा दीजिए। ठीक है, दोनों जगह आकर लगेगा तो दाहा हो जाएगा। तो मिर्दाहा, तो बंसी द है और यहाँ पे क्या है? दाहा है। तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, बंसी द नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुगिया। क्या है? सुगिया। तो सुगिया लिखा कौन है? सुगिया जो चैप्टर है लिखा गया शकुंतला मिश्र के द्वारा ही। तो ये तो हमारे संपादक करता है ना, शकुंतला मिश्र उमेश नंद तिवारी क्या है? संपादक करता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कनेक्ट करते हैं। सुगिया यानी सुगा कह सकते हैं ना, तोता में ना जो होते हैं। तो तोता का बात चल रहा है। तो तोता क्या है? शकून से तभी रहेगा जब वो पिंजड़ा से बाहर रहेगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए ताला भी आ रहा है, ताला मतलब ताला में बंद अगर नहीं रहेगा, ताला अगर लगा हुआ है पिंजरा में, मतलब पिंजरा बंद है, ताला लगना मतलब कि पिंजरा में मतलब कहीं कैद रहना। तो सुगिया जो है, सुगिया ना, सकून तभी सुगिया को मिलेगा जब ताला नहीं लगा रहेगा ना। सकून कब मिलेगा सुगिया को? जब वो आज़ाद रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो सुगिया चैप्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंगरू घरे गणेश देवता। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम है मंगरू घरे गणेश देवता। लिखा गया है पंचम साहू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? पंचम साहू के द्वारा लिखा हुआ। तो मंगरू के घर गणेश देवता आ गए हैं, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है ना ये चैप्टर। और इसमें बताया गया है कि मंगरू घरे गणेश देवता। इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम करता होगा, वो सभी जगह पंचम लहरा चुका है अपना नाम का, मतलब बहुत अच्छा कर्म किया है, पंचम लहराया है ना। तो इसीलिए मंगरू घरे कौन आए हैं? गणेश देवता आए हैं। तो मंगरू घरे गणेश देवता आए हैं, इसका मतलब वह जो साहू है जरूर पंचम लहरा कर आ रहा है ना। यानी कि हमको याद करने के लिए क्या वर्ड मिल गया? पंचम।
क्या मिल गया? पंचम। मंगरू घरे गणेश देवता कब क्यों आए हैं? क्योंकि वो पंचम लहरा रहा है हर क्षेत्र में, हर कार्य में उसकी जीत हो रही है इसलिए। तो मंगरू घरे गणेश देवता पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिपाही भाई कर सिटी। क्या है? सिपाही भाई कर सिटी लिखा गया है किसके द्वारा? रामा अवतार जी के द्वारा ना, रामा अवतार जी के द्वारा। सिपाही भाई कर सिटी रामा अवतार जी के ना, रामा अवतार जी लिखे हैं। इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको सोचना है कि सिपाही जी, जो सिपाही भाई है ना, सिपाही भाई है, उनके घर के बगल में एक मंदिर था ना, राम जानकी मंदिर था, ठीक है, राम भगवान का मंदिर था। तो राम भगवान का जो जन्मोत्सव होता है उस दिन वे खूब खुश थे। और उस सिपाही भाई ने, वो सिपाही भाई क्या थे? वो ट्रैफिक पुलिस थे ना, क्या थे? ट्रैफिक पुलिस थे। उस दिन राम जी के अवतार हुआ था ना, उस दिवस को मना रहे थे, जन्मोत्सव को मना रहे थे। उस दिन वो खूब सीटी बजाए क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस थे, उनके पास सीटी हमेशा रहता था। और वो खुशी के मारे ना बहुत ज़्यादा ही सीटी बजाए। क्यों? क्योंकि उनके घर के पास एक राम जानकी मंदिर था और राम भगवान का ना जन्मोत्सव का मनाया जा रहा था उस मंदिर में, इसलिए वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा सीटी बजाए थे उस दिन। तो सिपाही भाई कर सीटी कब बजाए थे? रामावतार जी के जन्मोत्सव पे बजाए थे। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है घरक झगड़ा। क्या लिखा हुआ है? घरक झगड़ा लिखा गया है सचिदानंद राय के द्वारा। घरक झगड़ा का मतलब क्या होता है? घरक झगड़ा का मतलब होता है घर का लड़ाई, भाई भाई में जो घर की लड़ाई करते हैं ना बंटवारा के लिए, या फिर अपने घर का झगड़ा है, अपने घर के अंदर का। तो घर का झगड़ा जब होता है तो यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, याद कैसे करना है? घरक झगड़ा सचिदानंद राय के द्वारा। तो हम लोग इसमें सोचना है कि घरक झगड़ा, अगर घर में झगड़ा होते रहता है तो कितना हम लोग को क्या है, दुख तकलीफ कष्ट होता है, हमारा मन व्याकुल होता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना घर में झगड़ा अगर होते रहता है। तो घरक झगड़ा अगर ख़त्म हो जाता है, क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है? सच्चिदानंद मतलब कि एकदम सच्चा आनंद की प्राप्ति होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाता है। घर का झगड़ा अगर समाप्त हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा फीलिंग होगा। तो यहाँ पे घरक झगड़ा को क्या करना है? समाप्त कर देना है हम लोग को ना, घरक झगड़ा समाप्त कर देना है, तभी क्या होगा? सच्ची आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद राय इसीलिए लिखे हैं इस चैप्टर को, घरक झगड़ा। ठीक है, घरक झगड़ा सच्चिदानंद राय के द्वारा लिखा हुआ है। घरक झगड़ा समाप्त कीजिए और सच्ची आनंद प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांझ। क्या है? सांझ का मतलब होता है शाम, शाम का समय होता है। सांझ मतलब क्या होता है? शाम ना। तो शाम होता है तो लोग क्या करते हैं? आरती करते हैं। क्या करते हैं? आरती करते हैं, आरती करना स्टार्ट करते हैं ना। जब क्या होता है, जब अगर शाम होता है तो लोग आरती करना स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग याद कैसे करेंगे? सांझ जो है चैप्टर लिखा गया है मधुसूदन दुबे के द्वारा ना। तो लोग तो आरती करते हैं, ठीक है। तो मधुसूदन किनको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को बोला जाता है मधुसूदन। तो मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम है। तो लोग सांझ के समय, आपको सोचना है कि शाम के समय कौन भगवान की आरती कर रहे हैं? मधुसूदन का आरती कर रहे हैं। मधुसूदन का मतलब कि कृष्ण भगवान का कर रहे हैं ना, मधुसूदन दुबे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। सांझ जो चैप्टर है मधुसूदन दुबे के द्वारा लिखा गया है। सांझ के समय में अक्सर लोग आरती करते हैं और मधुसूदन जी का आरती कर रहे हैं ना। मधुसूदन मतलब कृष्ण भगवान का। अब नेक्स्ट है कोड़ा मैत जाबे। कोड़ा मैत जाबे, ये चैप्टर को लिखे हैं राकेश रमन। कौन लिखे हैं? राकेश रमन, याद रखिएगा। कोड़ा मैत जाबे चैप्टर को लिखे हैं राकेश रमन। इसको याद कैसे करेंगे? कोड़ा मत जाबे का मतलब पहले समझ लेते हैं। कोड़ा मत जाइबे का मतलब होता है कि रोजगार के लिए अपने गांव से दूसरे शहर में जाना, प्रदेश जाना। कोड़ा मत जाइब ना, कोड़ा मतलब होता है रोजगार के लिए पलायन करना, चाय की खेती जैसे करने जाते थे आसाम में ना लोग। तो इस तरह का ये कोड़ा मत जाबे, तो इसमें बोला जा रहा है कोड़ा मतलब दूसरी जगह प्रदेश मत जाओ ना। तो ये क्यों मना किया जा रहा है प्रदेश नहीं जाने के लिए? क्योंकि एक आदमी जब प्रदेश गया था तो वहाँ जाकर रम गया था, खो गया था। रमन यहाँ लिखा हुआ है ना, उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। रमन मतलब होता है रम जाना, खो जाना। क्योंकि वो
रोजगार के लिए शहर, एक गांव का आदमी शहर जब पहली बार जाता है तो शहर का जो रंगील कह सकते हैं, रंगीन जो माहौल होता है उसमें वो खो जाता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है और बहुत सारा गलत संगत में भी फंस जाता है ना, ड्रिंकिंग करने लगता है या आयसी करने लगता है इस तरह से। तो उसकी जो वाइफ थी वो क्या बोल रही थी कि कोड़ा मत जाइए, मतलब आज के बाद अब कोड़ा मतलब प्रदेश आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि आप क्या हो जाते हैं, रम जाते हैं ना। उस आदमी का नाम राकेश था, याद रखिएगा। क्या नाम था? राकेश था, जो गांव से शहर गया था। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है कि कोड़ा मत जाबे। किनको, किसको बोलती है? राकेश रमन। क्यों? क्योंकि वो रम जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भोला कर कमाल। क्या है? भोला कर कमाल। भोला कर कमाल लिखा गया है केशवर सेनापति के द्वारा ना। भोला कर कमाल किसके द्वारा लिखा गया है? केशवर सेनापति के द्वारा लिखा गया, केशवर। तो भोला कर कमाल केशवर सेनापति के द्वारा लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए भोला है, भोला मतलब शंकर भगवान को बोलते हैं ना, और यहाँ भोला आदमी, भोला का कमाल मतलब भोला कमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ईश्वर है ना, ईश्वर का छाया है कह सकते हैं। यहाँ पे केशवर लिखा हुआ है, यहाँ ईश्वर कर लीजिए, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर का छाया है ना, इसलिए वो क्या कर रहा है? कमाल कर रहा है। तो भोला का कमाल ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केशवर है, उसमें ईश्वर छुपे हुए हैं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, इसीलिए तो केशवर बना, मतलब ये भोला कमाल कर रहा है ना। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुर कर पुजारी। क्या लिखा हुआ है? नागपुर कर पुजारी। नागपुर कर पुजारी लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर सुषमा बारोभैया। किसके द्वारा लिखा गया है? सुषमा बारोभैया। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? नागपुरी कर पुजारी, डॉक्टर सुषमा बारोभैया और प्रीतम मसीह बारोभैया। तो इसमें याद तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि नागपुरी कर पुजारी किनको बोला जाता है? नागपुरी कर पुजारी मतलब नागपुरी भाषा का पुजारी है ये एक तरह से। तो बहुत बड़े विद्वान हैं, सुषमा है ना, सुषमा और प्रीतम मसीह हैं ये। ठीक है, बारोभैया। तो इसमें स्टोरी हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना कि एक घर के रहने वाले 12 गो भाई थे। कितना थे? 12। ठीक है, 12 भैया भाई थे और 12 भाई क्या थे? नागपुरी को भाषा बोलने वाले बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे राइटर थे वे लोग। ठीक है, 12 भाई। तो नागपुरी कर पुजारी मतलब नागपुरी को लोग पूजा करते थे एक तरह से, इतना अच्छा मतलब चाहते थे नागपुरी भाषा को, जिसके चलते वो लोग क्या कर दिए, कहानी भी लिख दिए नागपुरी कर पुजारी नाम से। तो 12 भाई थे, 12 भैया यहाँ दोनों जगह आ रहा है, डॉक्टर सुषमा बारोभैया और प्रीतम मसीह बारोभैया। और इसमें नागपुरी अनुवाद भी किया गया है ना। नागपुरी अनुवाद जो है इस कहानी को किए हैं शशिकला मिश्र। याद रखिए, शशिकला मिश्र कौन है? संपादक करता है उमेश नंद तिवारी और शशिकला मिश्र। और प्रधान संपादक तो हम लोग देख लिए थे कौन थे? डॉक्टर कुमारी वासंती। और जो सह संपादक है ना, ये है शशिकला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। तो इसमें नागपुरी अनुवाद इस नागपुरी कर पुजारी का, ये भी तो एक तरह से नागपुरी कर पुजारी है ना, शशिकला मिश्र, तभी तो संपादकर्ता के रूप में हर बुक में ही आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तांत्रिक मनक सिद्धपीठ। तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्नमस्ता मंदिर। छिन्नमस्तिका होता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है छिन्नमस्ता लिखा हुआ है ना। तो तांत्रिक मनक पीठ है ये। तांत्रिक मनक पीठ तो जान रहे हैं, सिद्धपीठ है ये, पहले से ये तांत्रिक ये पीठ है एक तरह का ना, शक्तिपीठ है। तांत्रिक मनक के लिए है, मतलब तांत्रिक लोग के लिए है ना, छिन्नमस्तक मंदिर। तो लिखा गया है किनके द्वारा? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। कौन सा चैप्टर लिखा गया है? तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्नमस्ता मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर। तो यहाँ पे डॉक्टर भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे? ये भगवान से रिलेटेड मंदिर है ना, तो इसमें भी देखिए भुवनेश्वर आ रहा है, मतलब ईश्वर इसमें भी छुपा हुआ है ना, ईश्वर भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर ईश्वर कर लीजिए। तो ये तो ईश्वर का ही मंदिर है ना, शक्तिपीठ है एक तरह का। तो ये तो याद हो जाएगा, भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यार। क्या है? पेयार, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा हुआ। ये भी हमारे सह संपादक करते हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं प्यार ना। हम लोग को इमेजिन करना है कि एक मेस है। क्या है? एक मेस है। मेस में लोग जहाँ खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे एक लड़का लड़कियों को क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है उस मेस में, क्योंकि डेली काम करते हैं, कलीग है, साथ में काम करते हैं ना, और साथ में ही वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो वो मेस में ना बोलता है कि मेरा दोस्त था, वो मतलब एक लड़का बोलता है अपने दोस्त को, मेरा दोस्त को प्यार हो गया है उस मेस में। ठीक है,
क्या हो गया, उमेश में हो गया है ना, क्योंकि साथ में दोनों खाना खाने जाते थे। तो यहाँ प्यार कहाँ पे हुआ, उमेश में हुआ, उमेश नंद तिवारी। ठीक है, उमेश बस ये इतना ही याद रखना, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ये तो पॉपुलर संपादक करता है, राइटर है। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है सेमैर का फूल। क्या है, सेमैर का फूल। तो सेमैर का फूल जो होता है वो बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है, लाल कलर का होता है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो सेमैर का फूल लिखे हैं कर्म दयाल, किनके द्वारा लिखा गया है, कर्म दयाल के द्वारा लिखा गया है। सेमैर का फूल किनके द्वारा लिखा गया, कर्म दयाल के द्वारा लिखा गया, कर्म दयाल के लिए। तो सेमैर का फूल अब याद हम लोग कैसे करेंगे इस चैप्टर को, सेमैर का फूल लिखे हैं कर्म दयाल, कैसे याद करेंगे। तो दो व्यक्ति थे, एक अच्छा कर्म किया था और एक बुरा कर्म किया था, और बीमार दोनों पड़ते हैं, दोनों को डायरिया हो जाता है। आपको बता दे पहले कि सेमैर का फूल को अगर रात में भिंजा कर उसको दिन में पिया जाता है मिश्री के द्वारा, मतलब मिश्री के साथ लेते हैं तो डायरिया की बीमारी खत्म हो जाता है। तो इन दोनों को डायरिया होता है, दो व्यक्ति थे, दोनों को डायरिया हुआ था, एक अच्छा कर्म किया था और खराब। तो सेमैर का फूल मिल नहीं रहा था, तो एक आदमी बहुत मुश्किल से खोजते खोजते उस सेमैर का फूल ला के दिया। तो किसको दिया, जो अच्छा कर्म किया था, इसीलिए ना उसको दे दिया गया कि वो अच्छा था, गांव में उसको सब मानते थे क्योंकि अच्छा कर्म करता था। तो सेमैर का फूल मिला किसको, कर्म दयाल को मिला। किसको मिला, कर्म दयाल को, जो अच्छा कर्म किया था, कर्म दयाल को ना। सेमैर का फूल किसको मिला, कर्म दयाल को मिला। नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर और लास्ट भी है, सोनाकर केस। क्या है, सोनाकर केस। सोनाकर केस क्या है, लोक कथा है और लिखा गया है शशिकला मिश्र के द्वारा। तो ये तो हम लोग को ऐसे ही याद होगा ना, संकलन करता तो यही है, ये है सोनाकर केस, याद रखिएगा। ऐसे भी सोनाकर केस मतलब सोना मन जान ही रहे हैं, गोल्ड, और केस तो शशिकला जो मिश्र है ना, इनका केस कैसा हो गया है, सोना का हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, संपादक करता है, इनका बुक बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मतलब और इंटरमीडिएट लेवल और सारे लेवल में नागपुरी भाषा में पढ़ा जा रहा है। तो ये तो सोना का बाल भी लगवा रख सकते हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, मतलब कि सोना का केस हो गया इनका, इतना गोल्डन कलर का अपना केस करवा लिए हैं ये। तो सोना का केस शशिकला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग का चैप्टर फिनिश हो चुका है ना। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे, मतलब गद्य भाग में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। पूरा का पूरा चैप्टर जितना है सब कुछ हम लोग इसमें कर लेंगे, सारा इसमें जितना भी चैप्टर है पढ़ना है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।